की भक्ति को स्वीकार कीजिए और मेरी देवरानी और सास को थोड़ी सद्बुद्धि दे दीजिए। A few moments later. अरे अभी भी महारानी जी सोई पड़ी होएगी खूब सांडा मार के, लेकिन मम्मी जी को उसका सोना दिखाई नहीं देता। अरे मुझे थोड़ी देर भी उठने में देरी हो जाए तो मम्मी जी पूरे घर को सिर पे उठा लेती है। 17 बात मुझे सुनाती है कि बहू को लाज शर्म नहीं आती। 7 बजे तक फुसाना मार कर सोई पड़ी रहती है, लेकिन देवरानी के दाव मम्मी कुछ नहीं बोलती। अरे इस घर के सारे लोग मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं हाथ धो के, लेकिन छोटी को तो एक शब्द तक नहीं बोलते। अरे इस घर के लोग सुबह होती इतनी खटर पटर करते हैं कि इंसान सुख की नींद सो भी नहीं सकता इस घर में तो भगवान। अरे महारानी जी आपकी आंखें खुल गई। अरे हमारे तो भाग्य खुल गए जो इतनी सुबह आप हमारे किचन में पधारे। अरे कैसा आना भैया किचन में, हमें भी तो बता दीजिए। अरे दीदी वो मुझे चाय पीना है एकदम कड़क। दीदी क्या आप मेरे लिए 1 कप चाय बना दोगे क्या? अरे 2 कप बना लीजिए, आप भी पी लेना और मैं भी पी लूंगी। क्या? अरे महारानी तुझे थोड़ी बोलते हुए शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? इतने 10 बजे तू अब चाय पिएगी? अरे तेरी आँख पर पट्टी बंदी है क्या? तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अब चूल्हे पर खाना बना रही हूँ? तुझे 10 बजे दिन को चाय बना के दो। अरे बेशरम तो क्या हो गया, 10 बजे लोग चाय नहीं पीते हैं क्या? मेरी नींद अब खुली है, मेरी सुबह अब हुई है, मैं अभी ही चाय पीऊंगी। आप चाय बना के दे रहे हैं या नहीं? तो आप ये कढ़ाई उतारे चूल्हे पे, मैं खुद चाय बना लूंगी। अच्छा क्या बोली तू? अरे कढ़ाई चूल्हे से उतार मत देना, हाँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो दीदी आपसे बुरा कोई है भी नहीं। खुद अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहे हैं। छोटी जवान संभाल कर बात कर, ज्यादा 3-5 करे मत। हाँ तो आप मुझे चाय क्यों नहीं बनाने दे रहे हो? क्या आप ये चूल्हा आपके मायके से लेकर आई हो क्या? आप इस घर की क्या महारानी हो क्या कि मालकिन हो जो आप मुझे चाय बनाने से रोकोगी? अरे मेरा मन करेगा जब मैं चाय बना के पीऊंगी। आप होते कौन मुझे रोकने वाले? अच्छा महारानी खाने पीने के दाव में तो तुझे सब कुछ याद आ जाता है मालकिन। अरे काम करने के दाव में याद नहीं आता कि घर की मालकिन कौन है? जब तो बहुत साड़ी बनकर बोल देती है दीदी आप ही काम कीजिए, आप घर के बड़े हो, ये घर की जिम्मेदारी आपकी है। फिर कहाँ गई जीजी? दीदी आप मेरी सुबह सुबह मूड खराब मत कीजिए प्लीज, मुझे चाय पीना है। आप ये कढ़ाई उठा लीजिए चूल्हे पे से, नहीं तो मैं उठा के फेंक दूंगी। फिर मत कहना कि पारो ने बोला नहीं, पारो को बदनाम करते जो फिरते हो आप। ये छोटी ज्यादा पचर पचर करे मत तू मेरे सामने। हाँ मैं इस घर की बड़ी हूँ और इस घर में मेरा ही राज चलेगा, ठीक है? यदि तेरे बाप में हिम्मत है ना तो ये चूल्हे पे से कढ़ाई उठा के बता दे। हाँ फिर देखूंगी तुझको। मुझे चैलेंज? दीदी आपने पारो को चैलेंज किया है, पारो को। दीदी आप मुझे अंडरस्टैंड कीजिए मत। हाँ अब तो ये कढ़ाई चूल्हे से उठ के ही रहेगी और दीदी मेरी चाय बन के ही रहेगी। देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। ये चाय कितनी गरम थी, मेरा हाथ जल गया। मेरे सुंदर गोरे हाथ में फफूला आ गया। मेरा सुंदर हाथ तेरा क्या होगा अब मम्मी जी। और ये छोटी कैसा लगा? गर्मा गर्म कढ़ाई पकड़ने में आया ना मजा? और ये छोटी आप तो नहीं पीना है गर्मा गर्म कड़क मजेदार चाय। दीदी ये सब आपके कारण ही हुआ है। आपको पता था कि कढ़ाई बहुत देर से आपने चूल्हे पे रखी है, ये बहुत गर्म होगी, पर आपने मुझे नहीं बताया। आपके कारण मेरे सुंदर गोरे हाथ में बबूले आ गए। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। और छोटी तुझे बता देती तो तुझे सबक कैसे सिखाती। अरे खूब जबान लड़ा रही थी मुझसे, कचर कचर आया ना मजा। अब कभी दोबारा मत लेना मुझसे पंगा। हाँ फिर अपने फपूले जैसे हाथ को लेकर इधर उधर। अरे वो क्या हुआ? पारो बहू की चीखने की आवाज बाहर तक सुनाई पड़ रही थी। अरे मम्मी जी कुछ नहीं हुआ, ये छोटी गरम मजेदार कड़क चाय पी रही थी तो गरम गरम चाय अपने हाथ के ऊपर फेंक ली, फपूले आ गए। तू कोई काम तो ठीक से कर लिया कर, हर काम में तोड़ा फोड़ी करती है। बिना मतलब मुझे परेशान करा। देख लूंगी दीदी आपको मैं। मुझसे पंगा लेगी। अरे बड़ी दम दिखा रही थी मुझे, गुस्सी हो गई।